पवार के निधन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी की विमान दुर्घटना में निधन की सूचना अत्यंत दुखद और स्तब्धकारी है। एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और समर्पित जन सेवक के रूप में उन्होंने महाराष्ट्र के विकास और जन कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में मेरी गहरी संवेदना उनके परिजनों और उनके समर्थकों के साथ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को ये असीम पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है। भावुक होते हुए उन्होंने इस पोस्ट में इन बातों का जिक्र किया है और उन्होंने कहा कि शोकाकुल परिवार को ये असीम पीड़ा सहने की शक्ति भगवान प्रदान करें, दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट अजित पवार को श्रद्धांजलि देते हुए, उन्हें याद करते हुए सीएम ने साझा की है। बारामती में लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हुआ और अजित पवार की मृत्यु हो गई है। बारामती विमान हादसे पर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी दुख जताया है और डोटासरा ने इस हादसे में जांच की मांग रखी है। घटना दुखद है लेकिन जांच होनी चाहिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पहले भी विजय रूपाणी की हादसे में मौत हुई, इस विमान के हादसे की भी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इन सब हादसों की बड़े लेवल पे जांच होनी चाहिए और इनकी सत्यता सामने आनी चाहिए कि किस तरीके के हादसे क्यों हुए। आज तक न विपिन रावत जी का आया है, न जो है वो विजय रूपाणी जी के विमान हादसे का कोई सच आया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से डिमांड करूंगा कि ये जो हादसे हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और इनकी रोकथाम कैसे होगी, इनमें सत्यता क्या है, वो देश की जनता के सामने। पवार का जो है वो प्लेन दुर्घटना में निधन हो गया सर। वास्तव में बहुत दुखद घटना है। श्री अजित पवार महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता थे और उप मुख्यमंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी आज भी है। उनके आकस्मिक ये दुर्घटना हुई, चार्टर प्लेन जिसमें 6 लोगों की मौत हुई, उसमें अजित पवार भी थे। बहुत दुखद घटना है। बहुत ऐसा नेता हमने खो दिया, बहुत दुख है इसका। और विमान हादसे पर जवाहर सिंह बेढ़म का भी बयान सामने आया है। जवाहर सिंह बेढ़म ने हादसे पर दुख जताया और सभी पुराने विमानों की जांच की बात उन्होंने कही। विमान हादसे को लेकर जवाहर सिंह बेढ़म की ओर से भी बयान दिया गया है। विमान हादसे में अजित पवार की मौत हुई है और जवाहर सिंह बेढ़म ने इस हादसे पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि सभी पुराने विमानों की जांच होनी चाहिए। जवाहर सिंह बेढ़म की ओर से इस हादसे पर दुख जताते हुए जांच की मांग की गई है। उनका कहना है कि पुराने विमानों की जांच होनी चाहिए। प्लेन क्रैश में अजित पवार का निधन हुआ है और हादसे से जुड़ी ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बारामती में यह हादसा हुआ, लैंडिंग के दौरान यह दुर्घटना हुई और प्लेन क्रैश होते ही यहां पर आग लग गई। विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सुबह 8 बजे ये विमान उड़ान भरा था और थोड़ी ही देर बाद यह हादसा हो गया। हादसे से जुड़ी ये 6 तस्वीरें, इन 6 तस्वीरों के जरिए इस पूरी घटनाक्रम को आप समझिए कि कैसे यह हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान ये दुर्घटना घटी और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ तुरंत यहां पर आग लग गई। मलबे का ढेर चारों तरफ बिखर गया और विमान में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। तो देखिए, रोहित पवार, अनिल देशमुख, सुलभा खोड़के, अजित पवार गुट के नेता, एनसीपी के विधायक और एनसीपी के जो नेता हैं आभा पांडे, हर कोई ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अजित पवार अब नहीं रहे। और आपको बता दें कि विमान हादसे के बाद से ही अजित पवार के जो समर्थक हैं, उनके जो करीबी हैं, उनके जो परिजन हैं, उन सभी की आंखें नम हैं। बारामती के पास ये विमान क्रैश हुआ। विमान ने मुंबई से उड़ान भरी थी और खेत में विमान का मलबा नजर आया। अजित पवार का विमान क्रैश हुआ और देखिए, विमान क्रैश होते ही आगजनी यहां पर हो गई। आग की लपटें नजर आ रही थी, धुआं चारों तरफ दिख रहा था।
और मलबे का ढेर आसपास के खेतों में नजर आ रहा था। खबर सुनते ही हर कोई स्तब्ध और हैरान रह गया।